हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। राइट, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि हम लोग जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तब उस वक्त कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। राइट, यानी जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर। सो बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर एक छोटा सा कोट है दैट इज वॉट एवर द वर्ड्स वी अटर should be chosen with a care for people will hear them and influence them for a good or ill। यानी जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं जिसको लोग ध्यान से सुनते हैं, या तो लोग उन्हें पॉजिटिव तरीके से लेंगे या फिर नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं। राइट, यानी जो भी वर्डों का हम लोग उच्चारण करते हैं, द पीपल शुड टेक केयर ऑफ हिम, राइट, विद द हियर ऑफ देम, इन्फ्लुएंस बाय देम अ गुड, यानी अच्छी चीजों के लिए, या फिर इल बुरी चीजों के लिए वो ले सकते हैं। इट इज सेड बाय लॉर्ड बुद्धा। So next, that is communication and barrier. Communication is an activity of conveying the meaningful information and it requires sender a message and intended recipients. Right? Is an activity. ये क्या है? It is एक टाइप की एक्टिविटी है। उसके अंदर क्या करता है? सेंडर मैसेज को कन्वे करता है और रिसीवर क्या करता है? रिसीवर और रिसिपेंट उसको रिसीव करता है। राइट? Barrier. Barrier is an obstacle is a take place that prevents us for completing a certain task। यानी बैरियर मतलब क्या? एक टाइप की प्रॉब्लम, एक टाइप का ऑब्स्टिकल्स जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में वो स्टैंड करता है। राइट, वो उसको प्रिवेंट करता है कि हमारा टास्क वो कंप्लीट होने नहीं देता। दैट इज कॉल्ड एज बैरियर। Communication barrier can be defined as an aspect of or condition that interfere with the effective exchange of an idea or thoughts। So communication barrier define करता है क्या? उसके condition और thought process को। right? वो communication हमारा जो कुछ भी चल रहा होता है उसके बीच में वो एक interference generate करता है। ऐसा interference के उसी वजह से क्या होता है, हमारा communication properly नहीं हो पाता। right? So that is कम्युनिकेशन बैरियर। यानी मैं कुछ बात करने जाता हूँ और उसके बीच में सपोज फोन की रिंग बजती है। राइट, सो उसके वजह से क्या हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो कम्युनिकेशन टूट जाता है। सो दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन बैरियर। टाइप्स ऑफ बैरियर: फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, जेंडर बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड परसेप्चुअल बैरियर। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। Physical barrier related to the disturbance in an intermediate solution which can be interference in the course of an effective communication। Right? So physical barrier किसकी वजह से generate होता है? So it could be generated with the interference, right, disturbance and immediate situation, right, which can be causes, right, an interference course of an effective communication। यानी फिजिकल बैरियर्स जो भी है, कोई भी एक फिजिकल चीज की वजह से वो बैरियर्स क्रिएट होता है। राइट, दैट वो क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और सिचुएशन जो भी हमारी चल रही होती है वो इमीडिएट सिचुएशन को वो खराब कर देता है। दैट इज फिजिकल बैरियर। सम ऑफ देम आर इजी टू अल्टर वेयर सम मे प्रूव टू बी टफ ऑब्स्टेकल्स इन द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसका हम लोग अल्टर निकाल सकते हैं, मतलब उसको अगर जो बैरियर आ रही है उसको हम लोग इजीली हटा सकते हैं। लेकिन कुछ कैसी होती है कि जो प्रूव करती है कि दे आर वेरी टफ ऑब्स्टेकल इन अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके बीच में वो एक टफ रोल प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फ्लुएंटली नहीं हो पाता। सो दैट इज फिजिकल बैरियर, यानी फिजिकल चीज जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव वे में नहीं हो पाता। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल बैरियर। सो फैक्टर्स कॉजिंग फिजिकल बैरियर, कौन सी चीजें अफेक्ट करती है? फैक्टर्स कौन से? तो डिफेक्ट्स इन मीडिया, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, और बैकग्राउंड में जोर जोर से कोई डीजे साउंड प्ले करवा रहा है, राइट, सो दैट इज व्हाट डिफेक्ट इन मीडिया। डिस्ट्रैक्शन इन एनवायरमेंट, यानी जो भी एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है, कुछ भी चेंजेस आता है। राइट, डिस्टेंस, अगर आप बहुत दूर खड़े हो, राइट, और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, एक टाइप का बैरियर हो गया कि डिस्टेंस की वजह से हम लोग एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे। इग्नोरेंस ऑफ मीडियम, राइट, जो भी म्यूजिक है वो म्यूजिक की वजह से या फिर कोई भी साउंड है हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन उसकी वजह से एज अ रिजल्ट हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। नो डाउट म्यूजिक तो बज रहा है, लेकिन हम लोग कब तक म्यूजिक को इग्नोर कर पाएंगे? राइट, एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कोई पर्सन सपोज डेफ है, वो सुन नहीं सकता, राइट, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट फिजिकल बैरियर होता है। हाउ टू ओवरकम, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, चूजिंग द बेस्ट सुटेबल एनवायरनमेंट, सबसे सुटेबल एनवायरनमेंट है उसको सिलेक्ट करके आप उसको ओवरकम कर सकते हो, राइट। रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स बीच में आ रहे हैं उसको हटा के, marking the signs easier to read example to you and could be supplement written sign with the pictures and visual sign, यानी जो भी सिग्नेचर है साइन का यूज करके विजुअल अपील करके, जैसे कि अगर मैं आपको थम्स अप दिखाता हूँ दैट मीन्स नॉट ओके, हैंड को थोड़ा सा मूव करता हूँ दैट मीन्स नॉट ओके, थम्स को डाउन करता हूँ दैट मीन्स डाउन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो दीज आर द साइंस, विद द हेल्प ऑफ साइंस आई कैन रिमूव दिस ऑब्स्टेकल्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको मैं रिमूव करूंगा और उसको हमारा बैरियर्स को हटा के मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ। एंड लास्ट वन इज सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू भी हम लोग बैरियर्स को हटा सकते हैं कि बी पॉजिटिव अप्रोच से भी हम लोग ये बैरियर्स को हटा सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल प्रोवाइड्स द पीपल वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ सीइंग, hearing and interpreting the world. Similar words can be mean different things to be people from different culture, even they talk the same language, right? सी यहाँ पे वेरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की गई है कि कल्चरल बैरियर क्या होता है कि जब भी डिफरेंट टाइप्स के लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके जो बात करने का एसेंट होता है दैट शुड बी वेरी डिफरेंट, राइट। जैसे चाइनीज पीपल अगर हिंदी में बात करने जाए, राइट, अगर हम लोग चाइनीज में बात करने जाए, राइट, तो ये क्या हुआ, हमारा बात करने का तरीका एज वेल एज हमारे क्लोथिंग स्टाइल, हमारे ब्रांडिंग स्टाइल, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो, ये क्या हुआ, हमारा कल्चर ही पूरा अलग है। इंडियन कल्चर इज डिफरेंट, वेस्टर्न कल्चर इज डिफरेंट, right? So these things are what, these things are very different. So this is cultural barrier. Factors of causing cultural barrier. So factors कौन से, diversify cultural background, language and ancient behavior and nature, then region. So cultural causing barrier is what, diversify cultural background, यानी सबके cultural background कैसा होता है, different होता है, right? Language and accent, जो भी बात कर रहे हैं बात करने का तरीका, right, as well as वो बात करने का जो ढंग है वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा, उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, उसका नेचर डिफरेंट होगा, उसका रीजन डिफरेंट होगा। सो दीज आर व्हाट फैक्टर्स एंड कॉजिंग कल्चरल बैरियर, राइट। सो दीज यू कैन से डाइवर्सिफाई कल्चर एंड बैकग्राउंड, यानी उनका बैकग्राउंड भी अलग होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर्स में दिखा गया है कि ये सारे बच्चे हैं, इनके कपड़े देखो, सबके कपड़े अलग अलग है, क्लोथिंग स्टाइल डिफरेंट है, राइट। सो दिस इज कल्चरल बैरियर कि इंडियन कल्चर जो है वो जनरली साड़ी में रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर है they are they are very open minded and very straightforward and they are कि वेस्टर्न कल्चर के लोग आपने देखे होंगे, जो भी फॉरेनर्स होते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, राइट। सो दीज आर व्हाट कल्चरल बैरियर्स। हाउ टू ओवरकम क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट, हैव thoroughly knowledge of your counterparts cultural background, conduct the effective communication workshop and work in a group or a run frequent meeting। क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट यानी क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट मतलब क्या कि आपको उनके काउंटर पार्ट में जाके आपको उसके रिगार्डिंग सारा आपको थरोली नॉलेज होना चाहिए, पहली चीज। तो दूसरा, एक वर्कशॉप मैनेज करो कि जिसके बीच में आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टर्बेंस है, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में, चाइनीज कल्चर में, यूरोपियन कल्चर में जो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्कशॉप, राइट, सेमिनार्स। दिस वे यू कैन ओवरकम दिस बैरियर्स। वर्क इन अ ग्रुप और रन इन अ फ्रीक्वेंट मीटिंग। आप इस तरीके से काम करोगे ना तो जिससे क्या होगा कि जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। सो दीज आर व्हाट कल्चरल बैरियर्स। यानी सिंपल आप एक देखो कि कोई एक रशियन पीपल एक है और एक इंडियन पीपल एक है, तो अभी हम लोग उसके बीच का बैरियर्स कैसे कम कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली उसके साथ कम्युनिकेट करके, डेली उसके साथ बात करके, राइट, उनके लाइफस्टाइल को समझ के, हम लोग उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके, उसको ग्रास्प करके अपने अंदर उस चीज को अपने बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस वे वी कैन ओवरकम द बैरियर। Language barrier. Language barrier is inability to converse the language that is known by both the sender and receiver is greatest barrier to effective communication. Right? Language barrier क्या है? It's an language which is known by both the sender and receiver. यानी sender as well as receiver दोनों ये language को जानता है, right? As well as
उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है, देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप, राइट? व्हेन द पर्सन यूज द इनएप्रोप्रिएट वर्ड, राइट, while conversing or writing, or leads to misunderstanding between the sender and receiver. यानी आप ऐसा एक सिंपल एग्जांपल समझो कि कोई सेंडर है, कुछ मैसेज डिलीवर कर रहा है, और रिसीवर वो मैसेज को रिसीव करने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करता है, सो दैट इज लैंग्वेज बैरियर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में कुकीज हम लोग कहते हैं, तो कुकीज का यहाँ पे मतलब क्या होता है, दैट इज बिस्किट्स, राइट? लेकिन अगर आप यूएस कल्चर, सॉरी यूके कल्चर में, अगर आप इंग्लिश, यूएस इंग्लिश में अगर आप देखो, यूके इंग्लिश में, तो कुकीज मतलब क्या? सो दैट इज जो कुत्ते के बच्चे आते हैं, राइट, पपीज, दैट इज कॉल्ड एज कुकीज ओवर दैट, राइट? सो ये क्या हुआ, लैंग्वेज बैरियर, कि हम लोग जो समझते हैं वो, और वो लोग जो समझते हो, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन लैंग्वेज, राइट? सो दैट इज लैंग्वेज बैरियर. फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मल्टी लैंग्वेज, रीजनल, इनएडिक्वेट वोकेबलरी, इंटरप्रेटिंग एंड डिफरेंस, राइट? अलग अलग लैंग्वेज रीजन्स अलग अलग होते हैं, वोकेबलरी हमारी अलग होती है, उनकी अलग होती है. जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे इंग्लिश होता है वो क्लियर कट फ्लुएंट इंग्लिश होता है, हमारे वर्ड्स प्योर होते हैं. जबकि अगर आप फॉरेन कल्चर्स का इंग्लिश देखो तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स को छोड़ देते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज मैं किसी पर्सन का नाम लेता हूँ, जैसे क्रिकेटर का नाम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्रेंडन मैकुलम, राइट? तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग प्योरली नाम लेते हैं, दैट इज ब्रेंडन मैकुलम, राइट? लेकिन अगर फॉरेन कल्चर का अगर कोई ये पर्सन का नाम लेगा तो वो उसका नाम ब्रेंडन मैकुलम नहीं लेगा, वो लेगा ब्रेंडन मैकालम, राइट? तो वो क्या करेगा, वो आधे आधे वर्ड्स को छोड़ देता है. सो दैट इज व्हाट इनएडिक्वेट वोकेबलरी. तो हमें क्या करना है, उसकी वोकेबलरी को भी समझना है. इंटरप्रेटिंग द डिफरेंस, राइट? जो भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको भी हमें समझना है. सो दीज आर द फैक्टर्स. हाउ टू ओवरकम इट? सबसे पहला पॉइंट, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली. शांति से धीरे से बात करो और क्लियरली बात करो. सेकेंड, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, कि सामने वाले पर्सन ने या फिर हमने जो भी बात की है उसको क्लियरली पूछो दैट व्हाट ही इज गोइंग टू कन्वे. फ्रीक्वेंटली चेक अंडरस्टैंडिंग, राइट? अंडरस्टैंड करो कि वो क्या बोलना चाहता है. बी स्पेसिफिक, उस चीज को स्पेसिफिक समझो, राइट? चूज योर मीडियम एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवली. मीडियम एंड कम्युनिकेशन के लिए प्योर वे समझ लो कि भाई मुझे ये लैंग्वेज समझ में आती है, वो सामने वाले को भी ये लैंग्वेज समझ में आती है. तो एक मीडिएटर के थ्रू ये एक लैंग्वेज के एक पैटर्न बना लो कि इसी लैंग्वेज की पैटर्न के थ्रू हम लोग बात करेंगे. देन बी पेशेंट, पेशेंट रहो, शांत रहो, राइट? सो दिस वे यू कैन ओवरकम द बैरियर्स. नेक्स्ट इज इमोशनल बैरियर. Emotional state may influence your capacity to make yourself understood and hamper your understanding of others. Many times, the emotional barrier of your part or a part of a person you are speaking, which may inhibit your ability to communicate or an effective level. It means that कि इमोशनल बैरियर से भी पता चल जाता है वेदर द पर्सन इज इंटरेस्टेड और नॉट. सी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है, ये ऊपर वाला पिक्चर, इसके अंदर ये रेड वन फेस कैन शोज दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, और या फिर उसका मूड ऑफ है. जिससे क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है और उसका मूड ऑफ है, तो ना चाहते हुए भी उसका ध्यान वो पर्सन की ओर जाएगा. दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो बैरियर. विच टाइप ऑफ बैरियर? इमोशनल बैरियर, राइट? यहाँ पे कोई एक पर्सन आपका, अगर आप क्लास में सीरियसली कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो और एक पर्सन हंसे जा रहा है बीच में, राइट? तो दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन, दैट इज अ बैरियर. दिस इज अ वन काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर. तो उससे क्या होगा, इमोशनल बैरियर से फियर, इनसिक्योरिटी, मिसट्रस्ट एंड स्ट्रेस, ये सारी चीजें जनरेट होती है. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इमोशनल बैरियर. हाउ टू ओवरकम इट? मोटिवेट एंड कमिटमेंट टू चेंज, राइट? मोटिवेट करो अपने आप को और कमिट करो अपने आप को कि हाँ मैं चेंज होऊंगा. पीयर और मेंटर सपोर्ट, उसको सपोर्ट की जरूरत है जहाँ पे, राइट? बीइंग अ मेंटर एंड प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्रेसिंग रिकॉग्नाइजेशन. प्रैक्टिस करो, राइट? और अपने आप को एक्सप्रेस करने की हैबिट बनाओ कि हाँ इस चीज अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे सिचुएशन को मैं ऐसे ओवरकम कर सकता हूँ, राइट? उस चीज के लिए प्रॉपरली प्रैक्टिस करो. सो दीज आर द वे टू ओवरकम द इमोशनल बैरियर, राइट? यानी किसी भी चीज में आपको पिघल नहीं जाना. यू शुड बी स्टिफ, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग. जेंडर बैरियर. रिलेशनशिप, respect, work authority and education are the common ways
men and women are pitted against each other, right? यानी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऐसा कह रहे हैं कि रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, वर्क प्लेस, अथॉरिटी, एजुकेशन के जहाँ पे कॉमन वेज में मैन और ह्यूमन एक दूसरे के ऊपर दया की भावना रखते हैं, राइट? एज वेल एज overcoming the barriers in gender communication isn't a simple, but it can be made a clear with a little patience and understanding. So gender barriers में यहाँ पे क्या आता है कि ऐसा कहा जाता है कि जनरली हमारे इंडियन जो भी वर्क प्लेस है कि जो फीमेल होती है, फीमेल के ऊपर ज़्यादा फीमेल के ऊपर व्हाट कैन से उसका अप्रोच अच्छा होता है और मेल का अप्रोच अच्छा नहीं होता, राइट? तो फीमेल के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मेल के ऊपर प्रायोरिटी कम दी जाती है. सो दिस इज द ओवरकमिंग बैरियर्स इन अ जेंडर कम्युनिकेशन, राइट? एंड दिस बैरियर्स अराइज बिकॉज ऑफ मेन एंड वुमेन वर थिंकिंग्स आर डिफरेंट, राइट? जहाँ पे मेन और वुमेन की थिंकिंग कैसी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है. सो एज अ रिजल्ट जेंडर बैरियर्स विल अराइज, राइट? कि ऐसा हम लोग के माइंड में एक माइंडसेट बन जाता है कि द वुमेन हैव गेट द मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू मैन, right? So this is a one kind of gender barrier. So factors and causing gender barriers, fear and shy, कि एक टाइप का डर होता है कि इनसे कैसे बात करें, राइट? एक शर्म होती है, देन एनवायरनमेंट उस टाइप का होता है, एंड सेकंड इज मिसअंडरस्टैंडिंग, कि दोनों अगर पर्सन बात नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ तो एक मेंटालिटी बन जाती है कि दैट पर्सन इज वेरी इगोइस्टिक, राइट? सो दैट इज व्हाट जेंडर बैरियर. हाउ टू ओवरकम इट? So the process of bridging the gap in a gender communication requires the great deal of patience and understanding that only a time of attention to each other, right? That means उनके बीच में एक गैप जनरेट होना चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक बीच में डील होनी चाहिए, राइट? जिससे क्या होगा, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बूस्ट अप होगा, एज वेल एज एक टाइम टू टाइम अटेंशन होगा, टाइम टू टाइम एक मीटिंग होती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो बैरियर है वो बैरियर को ओवरकम किया जा सकता है. Next is organizational barrier. So organizational barrier is what? The organization structure is greatly affect that the capability of the employees as far as the communication concern, right? All the internal factors which determine or a block of process communication are known as an organization barrier. Some such factor have already been discussed, like a restrictive environment, defective tactics and communication network. यानी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में कैसा होता है जनरली कि ऑर्गेनाइजेशन में ना देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ लेवल, कि सबसे हायर लेवल अथॉरिटी में आते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर आता है, बॉस आता है, राइट? उसके बाद मैनेजर्स आते हैं, फिर उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट आते हैं, फिर उसके बाद उसके एम्प्लॉय आते हैं, उसके बाद प्यून्स आते हैं. इस तरीके से लेवल्स ऑफ हायरार्की होती है. सो उसकी वजह से क्या आता है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता. सो ऐसा हमें लगता है कि सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन फॉर एग्जांपल, राइट? और मेरे ऊपर वाला जो पर्सन है ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और ही इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, राइट? और मैं उसको समझा रहा हूँ ये टॉपिक क्या है, आपको इस तरीके से बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को समझाना है. अगर वो ठीक से नहीं समझेगा, राइट? और वो कैसे फिर एक्सप्लेन करने जाएगा अगर उसका कम्युनिकेशन ठीक ही नहीं है तो, राइट? सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कि मेरे ऊपर का लेवल का अथॉरिटी पर्सन है, ही इज नॉट एबल टू deliver the message properly, right? So that is what organizational barrier. या फिर ऊपर के लेवल का अथॉरिटी पर्सन है, वो नीचे वाले पर्सन को वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहा, राइट? कि एक्चुअली करना क्या है. So that is also organizational barrier. So here internal factors also matters. Factors of causing organizational barrier, that is status and relationship. मतलब यहाँ पे एक स्टेटस का फंडा आ जाता है. वन वे फ्लो, यानी हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच ही होता है, बॉटम टू अप अप्रोच नहीं होता. दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर, यानी जो हायर लेवल अथॉरिटीज है वो नीचे वाले लेवल अथॉरिटीज को हमेशा ऑर्डर देते रहेंगे, राइट? वो लोग नीचे वाले लोगों की बात सुनेंगे ही नहीं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उस टाइप का स्ट्रक्चर ही बनाया होगा पहले से, तो रूल्स एंड रेगुलेशन उतने स्ट्रिक्ट होंगे, तो टू मेनी लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लेवल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो पुअर स्ट्रक्चर टू द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर. सी अभी इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, तो पुअर स्ट्रक्चर इन कम्युनिकेशन, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को थोड़ा ब्रेक डाउन करके, थोड़ा फ्रेंडली एटमोसफियर रख के वी कैन कम्युनिकेट विद देम. क्यों ना इट मे हैपन दैट कि बॉस इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय वेरी फ्रेंडली, तो एक ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है इसको हम लोग दूर कर सकते हैं. वीक डिलीवरी, थोड़ा फ्रेंडली बात करके, हंसी खुशी से बात करके. मिक्स्ड मैसेज,
message deliver in a wrong audience, it may possible, right? Then distracting environment, कि environment भी थोड़ा friendly रखे, enjoyable रखे, so this way we can overcome this. And last is परसेप्चुअल बैरियर. परसेप्चुअल बैरियर दैट मीन्स व्हाट, कि हर एक पर्सन का क्या होता है, खुद का फंडा होता है कि मैं इन चीज़ों को मानूंगा, इन चीज़ों को नहीं मानूंगा, राइट? खुद का अपना उसका परसेप्शन होता है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रॉब्लम दैट इज द पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, वेरिड परसेप्शन ऑफ every individual give rise to need the effective communication, give all its own preferences, value and attitude and origin and life experience that act as a filter its own experience as a people, event and information. यानी परसेप्चुअल बैरियर्स में क्या होता है कि पर्सन ऐसा एक अपने माइंड में सेट कर लेता है कि ये मेरा थिंकिंग है, आपका थिंकिंग आप अपने हिसाब से रखो, लेकिन मुझे ये ठीक लगता है तो मैं यही करूंगा, राइट? सो दिस इज व्हाट परसेप्चुअल बैरियर. डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन इन रियलिटी, डिफरेंशिएशन इन वैल्यूज, एटीट्यूड एंड ओपिनियन. यानी कुछ चीजों को, कुछ पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ सही है, राइट? एंड सम पीपल विल थिंक नो नो इट इज नॉट करेक्ट. सो ये क्या हुआ, परसेप्शन हुआ. वो पर्सन ऐसा सोचता है कि हाँ ये चीज सही, ये चीज गलत. सो दैट इज व्हाट परसेप्चुअल बैरियर. सो कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? फर्स्ट, स्टार्ट बाय लिसनिंग टू अदर्स. पहले दूसरों की चीजों को ध्यान से सुनो. स्टार्ट बाय लिसनिंग टू अदर्स. सेकंड, क्लैरिफाई इफ देयर इज अ कंफ्यूजन. कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लैरिफाई करो, राइट? एंड थर्ड, स्टे काम एंड पॉजिटिव. काम रहो और पॉजिटिव रहो, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो परसेप्चुअल बैरियर है हम इसको रिमूव कर सकते हैं. सो दीज आर परसेप्चुअल बैरियर. वी विल गो थ्रू वंस अगेन टाइप्स ऑफ बैरियर. एक बार फटाफट देख लेते हैं, जस्ट ओवरकम कर लेते हैं. फिजिकल बैरियर, जिसके अंदर क्या आता है, कोई भी फिजिकल डिवाइस आ जाता है, फिजिकल पर्सन आ जाता है या फिर एनी एंटिटी, विद द हेल्प ऑफ इट बैरियर्स क्रिएट होता है, राइट? जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट? और एक कोई म्यूजिक प्ले करना चालू कर देता है जोर जोर से डीजे, सो दैट इज व्हाट फिजिकल बैरियर. सेकंड, कल्चरल बैरियर, यानी एक कल्चर के लोग अगर दूसरे कल्चर के लोग के साथ, उन दोनों का क्या होता है, कल्चरल डिफरेंस होता है. कि अगर सपोज हम लोग यहाँ का कल्चर, गुजरात का कल्चर, और यू कैन कंपेयर विथ आंध्र प्रदेश कल्चर, राइट? तो यहाँ पे कल्चर में हम लोग जनरली पैंट शर्ट पे ही घूमते हैं, साड़ी में ही घूमते हैं. वहाँ के लोग कंपलसरी लुंगी, दे आर वियरिंग लुंगी. सो दिस इज द कल्चरल बैरियर. हमारे खाने पीने का स्टाइल अलग होता है. वी गुजराती पीपल, वी गुज्जू पीपल लाइक्स फाफड़ा एंड जलेबी. और वहाँ पे दिस पीपल साउथ इंडियन पीपल लाइक idli sambar and dosa vada like this. So this is just an example of cultural barrier. Then language barrier, कि हम लोग जो बात करते हैं, हमारे बात करने का स्टाइल और उनके बात करने का एशेंट, दिस बोथ आर डिफरेंट. एशेंट, राइट? आवर एशेंट एंड देयर एशेंट आर डिफरेंट. इमोशन बैरियर, कि इमोशन के थ्रू भी आप पता चलता है कि दैट पर्सन इज वेदर दिस इज इंटरेस्टेड और नॉट. कि अभी मैं कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, सब पर्सन इज टेकिंग वॉमिट, राइट? दैट मीन्स वो बगसा खाना चालू कर देता है, राइट? दैट इज वॉर्मिंग उसको कहते हैं. सो दैट इज व्हाट इमोशनल बैरियर. या फिर सम पर्सन इज टेकिंग, ही और शी इज लाफिंग कंटिन्यूसली, दैट इज ऑल्सो इमोशनल बैरियर. यानी मेरा ध्यान उससे हटके वो पर्सन के ऊपर चला जाता है. जेंडर बैरियर में मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था, दैट इज मेल एंड फीमेल. जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मेल को प्रायोरिटी कम दी जाती है. दिस इज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ इट, दैट इज जेंडर बैरियर. ये बैरियर होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, दैट मीन्स हायर लेवल की अथॉरिटी, लोअर लेवल की अथॉरिटी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है. लोअर लेवल की अथॉरिटी बॉटम लेवल की अथॉरिटी को क्या मैसेज पास ऑन करते हैं, और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, राइट? वो किसकी वजह से होता है, तो उसका स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाया हुआ होता है. प्रोफेशनल टॉक रखना पड़ता है, ज़्यादा घुल मिल नहीं सकते आप. सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. एंड लास्ट इज परसेप्चुअल बैरियर. तो परसेप्चुअल बैरियर में क्या होता है, परसेप्शन बैरियर में कि हर एक पर्सन का अपना खुद का ओपिनियन होता है. वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है. अगर उसको ये चीज़ ठीक लगती है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, उसको वो चीज़ ठीक नहीं लगेगी तो वो काम नहीं करेगा, राइट? मेरा ओपिनियन ओके, सो आई एम सेइंग यस इट इज ओके. सामने वाला पर्सन को नहीं ठीक लगेगा, वो मना करेगा. ओन पर्सन है, each person have its own opinion. So according that opinion, that person is either ready, or either he can accept or either he can reject. So that is types of barrier. I hope आपको ये आज के क्लास में समझ में आया होगा, types of barrier, right? And it is one of the important topic till now in communication skill, right? So I hope you enjoy this. So I'm ending this lecture. I conclude my lecture over here. Okay, goodbye. Take care.